आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। तथा साथियों, आप सभी से निवेदन है आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की है और इस कथा को आप लोग अवश्य सुनें। और जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज की कथा अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का सब स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें एवं भोग लगाएं और इस दिन बाजरा से मिश्रित पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। साथियों, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतिवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उनके सिर की मणि लेकर तथा केश मुड़वाकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर वार कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार ही नहीं जानते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और निवेदन किया कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मरा हुआ प्राप्त हुआ। भगवान ने उसे प्राण दान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा। साथियों, आज से ही आशा भगवती की पूजा की जाती है और उसकी कथा भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की मैं आपको सुनाता हूं। एक छोटी सी कथा है कि हिमालय में एक राजा था। उसके दो पुत्रियां थीं, उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो। पार्वती जी ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूं। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूं। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती जी का विवाह एक रास्ते में भिखारी का रूप धारण किए घूमते रहते हैं भगवान शिव के साथ कर दिया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता था वहां की दूब घास जल जाती थी। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वही की दूब घास भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करके एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके को चल दिए।
और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली कि हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बदबाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे कभी मां नहीं बन पाई। इसके बाद वे आगे की ओर चली। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा और रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां उसकी भाभियां आशा भोगती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरी उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो कि वह सब तैयारियां कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कथा व उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से पूजा का सामान मांगा तो मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला करके दे दी। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारियां कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी, और तुमने तो थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब शिव जी के ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया और राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं जो भी बनी थी खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी तो पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खा करके आई हो? तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी भरी हो गई और शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया। और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दें।
शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बदबाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली थी। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं भी अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगा। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआ पूजा। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तब सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है वो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुमारी लड़कियां ही करती हैं। साथियों, यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए पैसे, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ावे। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कानों पर चढ़ाना। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए और 90 वर्ष में उज्जमन करें। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो अवश्य मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सभी लोगों को लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।